in the system to start their program, which is for in the theme of the awareness of the ADR reporting system. Students, please. ऐसी भी क्या बात है जो इतनी खास है, आओ तुमको बतलाए, एक कहानी दिखलाए। नमस्कार, क्या आपको कभी दवा खाने के बाद उल्टी, दस्त, चक्कर या फिर चकत्ते पड़ने जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ा है? तो घबराइए मत। इन लक्षणों को हम दवा का दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझेंगे दवा के इस दुष्प्रभाव के बारे में। अब चलिए देखते हैं अस्पताल का दृश्य। देखो भाई देखो, देखो भाई देखो। डॉक्टर साहब, देखो मुझे क्या हुआ, दे दो मुझे कोई राहत की दवा। दवा दो, दवा दो, डॉक्टर साहब दवा दो। देखिए मत घबराइए आप, थोड़ा बड़ा है रक्तचाप, थोड़ी दवा और थोड़ी कसरत, सुधर जाएगी आपकी सेहत। सुधर जाएगी आपकी सेहत, सुधर जाएगी आपकी सेहत। ये दवा दिन में 3 बार लेनी है। अगर कोई परेशानी लगे मुझे बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। तो जैसा कि हमने देखा, मोहिनी ने दवा ले तो ली, लेकिन क्या उसने दवा की साइड इफेक्ट वाली बात पर ध्यान दिया? तो चलिए देखते हैं अब मरीज के घर का दृश्य। क्या हुआ? बड़ी परेशान नजर आने लगी हो। सुबह को उठते ही चक्कर खाने लगी हो, बार बार तुम पेशाब जाने लगी हो। क्या है कुछ ऐसा जो हमसे छुपाने लगी हो? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, अगर हो लगी है दिक्कत तो डरो मत। अगर दिक्कत है तो सामने आओ, अपनी परेशानी डॉक्टर से बताओ। अरे चक्कर ही तो है, ग्लूकोज ले आओ, पेशाब लगा करती है तो करके आओ। ये छोटी छोटी सी बात डॉक्टर को क्यों ही बतानी, क्यों बेमतलब अपनी जेब खाली करानी। सही बात, मत जाओ डॉक्टर के पास। इसी नजरअंदाज करने की आदत और गलत सलाह के चलते मोहिनी ने अपने चक्कर के लक्षण डॉक्टर साहब को नहीं बताए। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। अरे ओ टिंकुआ की अम्मा, जाओ जरा एक कप चाय ले आओ। आज हम बहुत थके हुए हैं, बहुत काम करके आए हैं। टिंकुआ की अम्मा, अरे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे बुआ, दादी, अम्मा जल्दी आओ, देखो इसको क्या हुआ है। कुछ बोल नहीं रही, लगता है बेहोश हो गई है। कमजोरी के लक्षण को डॉक्टर से छिपाने वाली मोहिनी के चक्कर कब बेहोशी में बदल जाएंगे किसे पता था। यदि सही समय रहते वे डॉक्टर के पास चली जाती तो आज इस गंभीर बेहोशी की हालत में न जाना पड़ता। तो आइए देखते हैं अब अस्पताल का दृश्य। डॉक्टर साहब, देखिए इसे क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? इन्हें क्या दिक्कत है, कोई ठीक से बताएगा? अरे डॉक्टर साहब, कमजोरी कही थी, अब चक्कर जैसे बता रही है। कोई दवा चलती है क्या इनकी? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस तरह चक्कर खाकर गिरना सिर्फ इनका मर्ज ही नहीं बल्कि दवा का एडीआर यानी रिएक्शन भी हो सकता है। एडीआर? ये कौन सी चिड़ियों का नाम है? एडीआर, एडीआर क्या है ये एडीआर? इसे
रिवर्स यानी उल्टा, डी से ड्रग यानी दवा, आर से रिएक्शन यानी प्रभाव, यानी कि दवा का दुष्प्रभाव। जब किसी दवा को खाने से फायदे के अलावा नुकसान नजर आते हैं तब ये नए लक्षण ADR कहलाते हैं। टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, टीका, मलहम या रंगीन जांच के लिए शरीर में डाले जाने वाली दवाई बीमारी के लक्षणों के अलावा कोई अन्य लक्षण दिखाती है तो उसे दवा रिएक्शन कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये ADR आते ही क्यों हैं? ADR या दवा रिएक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला कारण, जब मरीज ने डॉक्टर द्वारा बताई मात्रा से अधिक दवा ले ली हो या दवा सही समय पे ना ली हो। दूसरा कारण, दवा ठीक ढंग से ना ली गई हो, जैसे खाने के बाद वाली दवा खाली पेट ले ली हो। तीसरा कारण, दवा किसी व्यक्ति विशेष को उसकी आनुवांशिक संरचना के कारण सूट ना कर रही हो। चौथा कारण, डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के अलावा कोई दवा अपने मन से ले रहे हो। पांचवा कारण, एक ही समय पर कई सारी दवाई लेने से भी यह दिक्कतें आ सकती हैं। पर डॉक्टर साहब, मुझे तो कमजोरी लग रही थी, मैं कैसे पहचानती ये दवा का ADR है? अच्छा सवाल। इसे इस तरह से पहचाना जा सकता है, जैसे दवा के रिएक्शन दवा व टीका लेने के बाद ही आ सकते हैं। ये लक्षण इलाज की शुरुआत या इलाज के बाद भी सामने आ सकते हैं। ये लक्षण पुरानी बीमारी के अलावा कुछ नई दिक्कतों के रूप में प्रकट होते हैं। ये लक्षण सामान्य भी हो सकते हैं, जैसे मुहासे, खुजली, चकत्ते पड़ जाना, या गंभीर और जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसे बेहोशी, कमजोरी आदि। इनसे घबराना नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकते हैं, मगर इन्हें अपने डॉक्टर से जरूर बताना है। कभी कभी कॉस्मेटिक चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी पर आधारित है हमारा अगला विषय। अरे ऐसी भी क्या नौबत आई कि मुंह छुपाकर अस्पताल आई। हाय हाय हाय, मैं तो लुटकी गई। ये गोली करने वाली भीड़ ने ऐसा करो हाल, दाग धब्बे से मैं तो हो ही गई बेहाल। इस 20 रुपया की लिपस्टिक से देखो मेरे होठ सूज गए कैसे। सुंदर करों ने मेरे चेहरे को इनकी बुरी नजर लग गई हो जैसे। नजर का खेल नहीं है, बल्कि कॉस्मेटिक्स का रिएक्शन है। हाय दैया, हम तो लगाए थे ये लाली लिपस्टिक, हम तो ना हुआ कुछ रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शन किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये इंसान की त्वचा पर निर्भर करता है। हालांकि केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि के इस्तेमाल से इस तरह के रिएक्शन अक्सर देखे जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी है। अरे अरे, ऐसे कैसे कछु भी गा देवे। कुछ बातें ऐसे भी तो हुए हैं ना जो हम किसी को ना बता सके। बात फैल गई तो चिंता ना करें, आपकी जानकारी सिर्फ आपके और आपके डॉक्टर के बीच ही रहती है। इन्हें गोपनीय रखा जाता है। घबराओ नहीं।
डॉक्टर जी आराम से बताइए। सर देखिए मेरे हाथों को क्या हो गया है, ग्लव्स पहनने से पहले तो ठीक थे। ये भी एक प्रकार का रिएक्शन है। किसी भी मेडिकल सामान जैसे मास्क, ग्लव्स आदि के प्रयोग से इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं है, इसे तुरंत रिपोर्ट करना है। डॉक्टर साहब जरा देखिए इसे, ये बेहोश हो गई है। सिस्टर जी इसका शुगर चेक कीजिए जरा। डॉक्टर साहब शुगर तो घर पर भी जाती थी, तब तो नॉर्मल आ रहा है। सर इनकी शुगर तो बहुत कम है। ऐसा कैसे हो सकता है, घर पे तो नॉर्मल आई थी। कभी कभी मेडिकल डिवाइस जैसे बीपी मशीन, शुगर जांच मशीन आदि हमें गलत परिणाम दिखाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम इनकी भी रिपोर्टिंग करें, वरना मरीज के इलाज में दिक्कत आ सकती है। इसे हम मटीरियल विजिलेंस कहते हैं। लेकिन सर कौन पड़े इन सब चक्करों में, कहीं रिपोर्ट करने से हमारे ही लेने के देने न पड़ जाए। ऐसे तो हम बस कोर्ट कचहरी करते रह जाएंगे, फिर हो गए इलाज विलाज। देखिए ये सब भ्रम है। एडीआर रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता है, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। अरे पर ये रिएक्शन बताएं कहाँ, अपनी समस्या लेकर जाएं कहाँ? उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि आपका अपना सेफई मेडिकल कॉलेज। यहाँ की 40 नंबर ओपीडी में आप अपनी दवा रिएक्शन बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, दवा की रिएक्शन का इलाज इमरजेंसी में होता है, लेकिन दवा रिएक्शन संबंधी शिकायतें 40 नंबर ओपीडी में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्ज की जाती हैं। जब भी आए अपना दवा का पर्चा साथ लाएं। दवाओं के पत्ते, सिरप की बोतलें, इंजेक्शन की शीशी आदि फेंके नहीं, अपने साथ लाएं। इससे आपका इलाज बेहतर और सुरक्षित हो सकेगा। आप घर बैठे भी एडीआर रिपोर्ट कर सकते हैं। 9410646131 पर कॉल मिलाएं और व्हाट्सएप करें। आईपीसी के टोल फ्री नंबर 1800-1803-024 पर आप घर बैठे एडीआर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, एडीआर से नहीं डरेंगे, हम इसको रिपोर्ट करेंगे। एडीआर से नहीं डरेंगे, हम इसको रिपोर्ट करेंगे। हम सब ने ठाना है, दवा रिएक्शन बताना है। हम सब ने ये ठाना है, दवा रिएक्शन बताना है। हम सब ने ये ठाना है, दवा रिएक्शन बताना है। धन्यवाद। It was a wonderful and amazing program. Students needs appreciation. एक बार जोरदार तालियों से